एनसीईआरटी में 5.1 टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसके ऊपर एमसीक्यूज हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अमंग द 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एज स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने पी प्लांट में यानी मटर के पौधे में कंट्रास्टिंग ट्रेट के 7 पेयर उन्होंने स्टडी किए थे। तो द नंबर ऑफ ट्रेट्स रिलेटेड टू फ्लावर, पोड एंड सीड रेस्पेक्टिवली वर। तो इनमें उन ट्रेट के बारे में हमें बताना है जो फ्लावर से, पोड से और सीड से जुड़े हुए हैं। उन ट्रेट्स के नंबर क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं इनको देख लेते हैं। तो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर कैरेक्टर, ये डोमिनेंट ट्रेट और ये रिसेसिव ट्रेट। सबसे पहले प्लांट की हाइट या फिर उससे कहें स्टेम लेंथ, प्लांट की हाइट भी इसे कह सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेट इसमें टॉल प्लांट है, रिसेसिव ट्रेट इसमें ड्वार्फ प्लांट है। पोड शेप इसमें इन्फ्लेटेड यानी फुल पोड शेप और कंस्ट्रिक्टेड। सीड शेप की अगर हम बात करें तो राउंड या फिर रिंकल्ड। सीड कलर की अगर हम बात करें तो येलो और ग्रीन। फ्लावर पोजीशन की अगर हम बात करें एक्सियल और टर्मिनल। फ्लावर कलर की अगर हम बात करें पर्पल वाइट। पोड कलर की अगर हम बात करें तो इसमें डोमिनेट ट्रेट ग्रीन पोड कलर, रिसेसिव ट्रेट इसमें येलो पोड कलर। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने पढ़े थे। तो हमें इनमें से बताना है इनमें से कितने कैरेक्टर सीड से, कितने कैरेक्टर इसमें फ्लावर से और कितने कैरेक्टर इसमें पोड से जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर पोड से कितने, सबसे पहले सीड से देखते हैं। सीड से सीड शेप और सीड कलर 2 कैरेक्टर जुड़े हुए हैं, 2 कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए थे। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, उन्होंने फ्लावर से रिलेटेड भी 2 कैरेक्टर स्टडी किए थे। पोड की अगर हम बात करें तो पोड शेप और ये रहा पोड कलर। तो पोड से रिलेटेड भी 2 कैरेक्टर हैं, आप देख सकते हैं पोड शेप और पोड कलर। तो इन तीनों से कितने कितने 2-2 कैरेक्टर्स रिलेटेड हैं। तो आंसर क्या हुआ 2 2 2। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर है ए 2 2 2। फ्लावर से भी 2 कैरेक्टर रिलेटेड हैं, पोड से भी और सीड से भी 2 कैरेक्टर रिलेटेड हैं। तो आंसर 1 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, द कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन 7 कंट्रास्टिंग पेयर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट वर। मेंडल ने जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के स्टडी किए थे उनमें कलर से रिलेटेड जो ट्रेट्स हैं, कलर से जुड़े हुए जो ट्रेट्स हैं वो कितने हैं ये हमें बताना है। तो देखिए देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर कलर से रिलेटेड एक तो सीड कलर, दूसरा फ्लावर कलर, तीसरा पोड कलर। तो कलर से रिलेटेड कितने ट्रेट हैं, 3 ट्रेट हैं। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा 3। तो यहां पर देखिए दूसरे का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट वर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। पी प्लांट में मेंडल ने कितने पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट के स्टडी किए थे, कितने किए थे 7, टोटल 7 पेयर स्टडी किए थे। ये अभी हम देख चुके हैं। तो थर्ड का भी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल वर। मेंडल ने कुछ डोमिनेंट ट्रेड स्टडी किए थे, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं, मिक्स दिए गए हैं। तो इनमें से हमें बताना है तीनों के तीनों डोमिनेंट ट्रेड कौन से हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन से ऑप्शन में तीनों के तीनों क्या हैं, डोमिनेंट ट्रेट है। तो इससे पहले मैं आपको जो टेबल है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेंडल ने जो डोमिनेट ट्रेट स्टडी किए थे, स्टेम लेंथ में टोल डोमिनेट था, पोड शेप में इन्फ्लेटेड जिसको फुल भी कहते हैं फुल डोमिनेट था, सीड शेप में राउंड डोमिनेट, सीड कलर में येलो डोमिनेट, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल, फ्लावर कलर में पर्पल और पोड कलर में ग्रीन डोमिनेट। तो ये आप इधर के देख रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं, डोमिनेट ट्रेट हैं। तो इनको आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले राउंड सीड शेप, जो सीड शेप है अगर वो राउंड है तो क्या ये डोमिनेंट है, ये तो डोमिनेंट है। सीड कलर ग्रीन, जो सीड का कलर है ग्रीन, क्या वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि सीड का जो डोमिनेंट कलर है वो क्या है, येलो होगा। तो ये तो गया। एक्सियल फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल हो क्या डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। तो पहले में ग्रीन सीड कलर डोमिनेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरे में टर्मिनल फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल डोमिनेट नहीं है, तो ये आंसर तो कट गया है कहीं, क्योंकि ये क्या है, ये रिसेसिव है। वायलेट फ्लावर का कलर अगर वायलेट हो क्या वो डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट करेक्टर है। पोड
पॉड कलर ग्रीन हो तो डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, और सीड शेप अगर राउंड हो तो ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इस वाले ऑप्शन में तीनों के तीनों डोमिनेंट है। इसमें देखिए सीड शेप रिंकल्ड डोमिनेंट नहीं है बल्कि रिसेसिव है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। आंसर क्या है हमारा? सी ऑप्शन में तीनों के तीनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो फोर्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रेफर टू द गिवन टेबल ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने जो पी प्लांट में कंट्रास्टिंग ट्रेट स्टडी किए थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। इधर कैरेक्टर दिया गया है, इधर डोमिनेंट ट्रेट दिया गया है और इधर रिसेसिव ट्रेट दिया गया है। तो ये देख लेते हैं, फिर इसमें देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द गिवन ट्रेट इज करेक्टली प्लेस्ड। इनमें से कौन सा ट्रेट करेक्टली प्लेस्ड किया गया है ये हमें बताना है। तो देखिए इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक कैरेक्टर देखिए, सीड कलर डोमिनेंट ट्रेट इसमें येलो, रिसेसिव ट्रेट ग्रीन, बिल्कुल सही प्लेस किया गया है। फ्लावर कलर में डोमिनेंट वायलेट है और रिसेसिव वाइट है, बिल्कुल सही है। पॉड शेप में फुल जिसको इन्फ्लेटेड भी कहते हैं और रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, सही मैच किया गया है। अगर हम बात करें फ्लावर पोजीशन की तो फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट टर्मिनल रिसेसिव, ये भी बिल्कुल सही प्लेस है। तो चारों के चारों बिल्कुल करेक्टली मैच हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्टली प्लेस्ड। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट चूजन बाय मेंडल। इनमें से कौन सा कैरेक्टर मेंडल ने चूज नहीं किया था। पॉड शेप मेंडल ने चूज की थी, बिल्कुल सही। पॉड कलर भी था। पोजीशन ऑफ फ्लावर की जो पोजीशन है वो भी चूज की थी। पोजीशन ऑफ पॉड, मेंडल ने पोजीशन ऑफ पॉड कैरेक्टर चूज नहीं किया था। तो 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ सेम जीन। एक ही सेम जीन के जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, एक ही सेम जीन की जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम एलील्स। क्या कहते हैं? एलील्स। जैसे कि हाइट हो गई, हाइट मान लीजिए, हाइट का क्या हो गया हमारे पास? हाइट का जीन हो गया। अब हाइट टोल भी हो सकती है, हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है। यानी जीन तो हमारे पास क्या हुआ? जीन तो हमारे पास हुआ हाइट का। हाइट टोल भी हो सकती है और हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है, ये कहलाते हैं एलील्स। यानी इस हाइट के जीन में टोल हाइट का एलील भी हो सकता है और ड्वार्फ हाइट का एलील भी हो सकता है। यानी सेम जीन की दो डिफरेंट फॉर्म, जीन तो सेम है हाइट का लेकिन उसकी दो डिफरेंट फॉर्म है, एक एलील टोल का, एक एलील ड्वार्फ का, ये कहलाते हैं एलील्स। यानी सेम जीन की कंट्रास्टिंग फॉर्म क्या कहलाएगी? एलील्स कहलाएगी। तो 7th का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, ए रिसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन। जो रिसेसिव एलील है वो कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस होता है? जो रिसेसिव एलील है वो हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव, यानी स्मॉल, मान लीजिए हमारे पास किसका? हाइट का जीन है। तो हाइट के जीन में जो रिसेसिव एलील है, हाइट के जीन में एक तो कैपिटल टी ये तो होता है डोमिनेंट और स्मॉल टी होता है हमारे पास ये वाला रिसेसिव। तो हाइट के केस में जो रिसेसिव एलील है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में, यानी जब इस वाली कंडीशन में होगा, होमोजाइगस मतलब जहाँ पर दोनों सेम हो। तो रिसेसिव एलील जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है तभी वो क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो रिसेसिव एलील कब एक्सप्रेस करेगा? जब वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में हो, होमोजाइगस कंडीशन ओनली। तो 8 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैरेक्टर विच अपियर इन द फर्स्ट फिलियर जनरेशन आर कॉल्ड। वह कैरेक्टर जो फर्स्ट फिलियर जनरेशन में अपियर हुए थे वो कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? वो कैरेक्टर थे डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या थे वो? डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या था फर्स्ट फिलियर जनरेशन में? उन्होंने दो प्लांट लिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। मान लीजिए उन्होंने दो प्लांट लिए। अब जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आ रही थी, इसमें जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आ रही थी, इससे गैमेट क्या बनेंगे? सारे प्रकार के गैमेट कैपिटल टी टाइप के, इससे गैमेट सारे स्मॉल टी टाइप के। तो यहाँ पर इन गैमेट के क्रॉस से, ये जो गैमेट बने इनके क्रॉस से जो पहली जनरेशन आएगी उसमें सारे प्लांट कैसे होंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी प्लांट जीन एलील है वो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो इस डोमिनेंट कैरेक्टर के कारण सारे प्लांट कैसे आए थे? सारे प्लांट
टोल आए थे। तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन थी उसमें डोमिनेट कैरेक्टर था। तो सारे के सारे प्लांट फर्स्ट फिलियल जनरेशन में कैसे आ रहे थे, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले आ रहे थे, यानी इस टाइप के, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के। तो 9th का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस फीमेल एंड हेट्रोजाइगस मेल फॉर ए सिंगल लोकस। इसमें क्या किया गया, होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल के बीच में क्रॉस किया गया। तो इसमें इस क्रॉस से जो पहली जनरेशन आई उसके फिनोटिपिक फीचर क्या होंगे, वो फिनोटिपिकली यानी जनरली अपीयरेंस में वो किस तरीके के दिखाई दे रहे होंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, होमोजाइगस फीमेल। होमोजाइगस फीमेल का मतलब स्मॉल टी, ये हुई होमोजाइगस फीमेल। हेट्रोजाइगस मेल का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमने यहाँ पर पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स ले लिए। अब इससे जो गैमेट बनेंगे सारे वो स्मॉल टी टाइप के बनेंगे। इससे गैमेट दो टाइप के बनेंगे, एक कैपिटल टी टाइप का, एक स्मॉल टी का है। इससे गैमेट सारे के सारे स्मॉल टी टाइप के बनेंगे, जितने भी गैमेट बनेंगे। अब इन गैमेट्स का हम क्रॉस करा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस कुछ इस तरीके से कराएंगे। इधर फीमेल गैमेट स्मॉल टी टाइप के, मेल गैमेट आधे कैपिटल टी टाइप के, आधे स्मॉल टी टाइप के। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको हम क्रॉस कराते हैं। ये और ये क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं यहाँ पर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये और ये क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी। ये और ये क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये और ये क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी। तो यहाँ पर चार प्रकार, कितने प्लांट बने, चार प्लांट बने, यानी दो प्रकार के। आधे प्लांट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला भी क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला क्या, स्मॉल टी। ये वाला क्या, स्मॉल टी। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें क्या हो रहा है, ये जो दो प्लांट हैं ये कैसे आएंगे, ये आएंगे टोल, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है। ये दोनों प्लांट टोल और ये दोनों प्लांट आएंगे ड्वार्फ। तो फिनोटिपिकली अगर हम बात करें, फिनोटिपिकली क्या हो रहा है, आधे प्लांट तो इस क्रॉस से आधे प्लांट तो टोल आ रहे हैं, 50% प्लांट तो टोल आ रहे हैं और 50% प्लांट यहाँ पर ड्वार्फ आ रहे हैं। 50% का मतलब क्या है, यहाँ पर जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। 1:1 रेशो का मतलब आधे प्लांट ड्वार्फ, आधे प्लांट कैसे, टोल। और 1:1 का मतलब क्या है कि जो टोल और ड्वार्फ का जो रेशो है, टोल और ड्वार्फ रेशो प्लांट का जो रेशो है वो क्या है, 1:1। यानी जितने टोल बनेंगे, 1:1 का मतलब जितने टोल बनेंगे उतने ही ड्वार्फ बनेंगे। तभी तो हमने देखा दो टोल बने, दो ही ड्वार्फ बने बराबर मात्रा में। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1:1। 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, परसेंटेज ऑफ प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन विल बी। इसमें क्या किया गया, दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में यहाँ पर क्रॉस किया गया। तो ये जो दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया, इससे हमें बताना है F1 जनरेशन में जो प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल बनेंगे, प्योर होमोजाइगस, उनकी परसेंटेज क्या होगी, ये हमें बताना है। तो इस क्रॉस को हम करके देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें क्या लिया गया, दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल लिए गए। हेट्रोजाइगस मतलब उसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, एक रिसेसिव कैरेक्टर होगा, ये तो होगा। तो दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल लिए, एक तो लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हेट्रोजाइगस है, दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। अब इससे जो गैमेट बनेंगे, आधे कैपिटल टी आधे स्मॉल टी। इससे जो गैमेट बनेंगे, आधे कैपिटल टी टाइप के आधे स्मॉल टी टाइप के। ये बन गए गैमेट। अब इन गैमेट्स को क्या कर देते हैं, इन गैमेट्स को कर देते हैं क्रॉसिंग इनकी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कलर में इसका यहाँ पर चेंज कर देता हूँ रेड कलर से। तो कैपिटल टी इन दोनों के क्रॉसिंग से ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको करेंगे तो स्मॉल टी। तो आप यहाँ पर देखिए चार प्रकार के प्लांट बने, कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी उस स्मॉल टी। अब हमें इसमें बताना है, क्या बताना है इसमें कि जो प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल है उनकी परसेंटेज क्या है इसमें। तो इसमें आप देखें होमोजाइगस कंडीशन में कौन सा है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, बाकी ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो चार टोटल प्लांट हमारे पास कितने हैं, टोटल प्लांट है चार, चार में से दो प्लांट हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में है। तो चार में से दो अगर होमोजाइगस कंडीशन में, इसका मतलब होमोजाइगस की परसेंटेज कितनी हुई 50%। कैसे निकालेंगे, दो होमोजाइगस कंडीशन में है, टोटल प्लांट है हमारे पास चार इंटू 100%। तो चार से 100 को डिवाइड करेंगे 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 50%। यानी 50% जो हमारे पास प्लांट है वो कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में है। तो 11th का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 12 दिया गया है। ऑन क्रॉसिंग टू हेट्रोजाइगस टोल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी ए टोटल ऑफ 500 प्लांट वर ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। हमने क्या किया, दो हेट्रोजाइगस प्लांट लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप के दो प्लांट लिए। तो जब इन प्लांट को हमने क्रॉसिंग कराई तो F1 जनरेशन में 500 प्लांट ऑब्टेन हुए, 500 प्लांट हमारे पास आए। व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ टोल एंड ड्वार्फ ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। तो इन 500 प्लांट में से F1 जनरेशन में टोल प्लांट कितने हैं, ड्वार्फ प्लांट कितने हैं, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो हेट्रोजाइगस टोल प्लांट की क्या करानी पड़ेगी, क्रॉसिंग करानी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास प्लांट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे गैमेट बनेंगे दोनों सेम टाइप के बनेंगे, इससे गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इससे जो गैमेट बनेंगे आधे गैमेट कैपिटल टी टाइप के आधे स्मॉल टी टाइप के, इससे भी आधे कैपिटल टी टाइप के आधे स्मॉल टी टाइप के। इनके करा लेते हैं अब यहाँ पर क्रॉसिंग, कैपिटल टी इधर स्मॉल टी गैमेट, इधर कैपिटल टी इधर स्मॉल टी गैमेट। तो कैपिटल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर प्लांट कैसे बन रहे हैं, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा स्मॉल टी। इस टाइप के हमारे पास F1 जनरेशन में प्लांट आए। तो इनमें से टोल कितने हैं, एक टोल, दो टोल, तीन टोल, तीन हमारे पास इसमें टोल है और स्मॉल कितना है एक। तो 3:1 यानी टोल 3 और 1, टोल और ड्वार्फ के बीच में जो रेशो आया वो 3:1 आया। कितना आया, 3:1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हमें इनके नंबर निकालने। टोटल प्लांट हमारे पास कितने हैं, 500 हैं। तो टोल और ड्वार्फ का रेशो, टोल और ड्वार्फ का रेशो आया हमारे पास 3:1। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं x, यानी 1x। अब इन टोल और ड्वार्फ को जोड़ने पर टोटल प्लांट कितने हैं, 500 हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x + 1x बराबर यानी इज इक्वल टू 500, क्योंकि 3x टोल प्लांट है हमारे पास, 1x ड्वार्फ प्लांट है और टोटल प्लांट कितने हैं, इन दोनों को जब जोड़ दिया गया, टोल और ड्वार्फ प्लांट को जोड़ दिया गया, टोटल प्लांट आया हमारे पास 500। तो 3x और 1x कितने हो गए, 4x इज इक्वल टू 500। तो x इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 500 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 21, 25 प्लांट, यानी x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 125 आई। तो हमारे पास रेशो क्या था, टोल और ड्वार्फ का रेशो था 3:1 और हमने इसको 3x माना था और इसको 1x माना था। x हमारे पास आ गई 125, इसका मतलब जो ड्वार्फ प्लांट है वो हमारे पास कितने आ गए, 125 आ गए। तो ड्वार्फ आए हमारे पास 125, टोल प्लांट हमारे पास कितने, 3x का मतलब 3:125, क्योंकि x की वैल्यू 125 है। तो ये कितने आ गए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 3। तो 375 हमारे पास टोल प्लांट आ गए। टोल प्लांट कितने, 375, ड्वार्फ प्लांट कितने, 125। तो 375 टोल और 125 ड्वार्फ। तो 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 13 दिया गया है। इन माइस ब्लैक कोट कलर एलील बी इज डोमिनेंट टू ब्राउन कोट कलर एलील बी।
अगर हम माइस में चूहों में बात करें तो जो ब्लैक कोट कलर होता है वो एलील बी वाला यानी कैपिटल बी वाला वो डोमिनेंट होता है, और ब्राउन यानी भूरे रंग का जो कोट कलर होता है ब्राउन एलील बी यानी स्मॉल बी वाला वो क्या होता है, वो हमारे पास रिसेसिव है। तो इसमें ब्लैक कोट कलर डोमिनेंट है, ब्राउन कोट कलर इसमें रिसेसिव है। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस बिटवीन ए ब्लैक माउस कैपिटल बी एंड ए ब्राउन माउस बी वर अलाउड टू इंटरब्रीड। इसमें क्या किया गया, कैपिटल बी और स्मॉल बी के जो ऑफ स्प्रिंग आए उनकी इंटरब्रीडिंग करा दी गई। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी वुड हैव ब्लैक कोट, तो इस इंटरब्रीडिंग से कितनी परसेंटेज क्या होगी, कितनी परसेंटेज प्रोजेनी की ब्लैक कोट वाली होगी, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास ब्लैक वाले हैं कैपिटल बी स्मॉल बी वाले हैं ब्राउन वाले स्मॉल बी, इनसे हमने क्या किया, इनकी क्रॉसिंग कराई। तो इससे सारे गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल बी टाइप वाले, इससे सारे गैमेट स्मॉल बी टाइप वाले। तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन आएगी वो सारी कैसी आएगी, F1 जनरेशन कैपिटल बी स्मॉल बी टाइप की आएगी। F1 जनरेशन आ गई। अब जो ये F1 जनरेशन हमारे पास आ गई इसकी हमने आपस में ब्रीडिंग करा दी, इंटरब्रीडिंग इसकी करा दी आपस में। तो कैपिटल बी स्मॉल बी इसकी ब्रीडिंग कराई हमने कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, यानी आपस में इनकी ब्रीडिंग करा दी गई। इससे जो गैमेट बनेंगे सारे के सारे, आधों में कैपिटल बी होगा आधों में स्मॉल बी। इससे हमारे पास जो गैमेट बनेंगे आधों में कैपिटल बी आधों में स्मॉल बी। अब इसकी हम यहां पर क्रॉसिंग करते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, इनकी जब हमने यहाँ पर क्रॉसिंग कराई तो इसकी क्रॉसिंग पे कैपिटल बी इसकी और इसकी क्रॉसिंग पे कैपिटल बी स्मॉल बी, ये और ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ये और ये स्मॉल बी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 प्रकार के माउस आए, कैपिटल बी ये वाला, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये 4 प्रकार की हमारे पास प्रोजेनी आई। तो हमें बताना है उन प्रोजेनी की परसेंटेज जिसमें ब्लैक कोट होगा। ब्लैक कोट किन में होगा, जिसमें डोमिनेट एलील होगा, क्योंकि ब्लैक क्या है, ब्लैक का जो एलील है कैपिटल बी वो डोमिनेंट है। तो ब्लैक कोट किस में आएगा, F2 जनरेशन में ब्लैक कोट उसमें आएगा जिसमें कैपिटल बी होगा। इसमें कैपिटल बी है तो ये भी ब्लैक कोट वाला, इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी इसमें कैपिटल बी है तो ये भी ब्लैक कोट, इसमें कैपिटल बी है तो ये भी ब्लैक कोट, इसमें कैपिटल बी नहीं है तो इसमें ब्लैक कोट नहीं होगा। तो देखिए टोटल हमारे पास प्रोजेनी कितनी है, टोटल हमारे पास प्रोजेनी है 4 में से 3 प्रोजेनी कैसी है, ब्लैक वाली। 4 में से 3 प्रोजेनी हमारे पास ब्लैक वाली, ये ब्लैक और ये ब्लैक। परसेंटेज निकाल लेते हैं, ब्लैक प्रोजेनी 3 टोटल प्रोजेनी 4 इंटू 100%। तो 4 से 100 को 25 इंटू 3 75%, यानी 75% जो हमारे पास प्रोजेनी होगी उसमें ब्लैक कोट होगा। तो 13 का आंसर क्या हुआ, 13 का आंसर हुआ हमारे पास सी। 13 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहां पर 14 दिया गया है, इन फ्रूट फ्लाइज लॉन्ग विंग इज डोमिनेंट टू वेस्टिजियल विंग। फ्रूट फ्लाई में जो लॉन्ग विंग है वो वेस्टिजियल विंग के ऊपर डोमिनेंट है। लॉन्ग विंग को हम मान लेते हैं कैपिटल डब्ल्यू से और वेस्टिजियल विंग को हम मान लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। मान लिया हमने। व्हेन हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड फ्लाइज वर क्रॉस्ड विद वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाई, जब हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग कैसे होंगे, जिसमें एक कैपिटल डब्ल्यू होगा एक स्मॉल डब्ल्यू, तभी तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। और वेस्टिजियल विंग कैसे होंगे, जिसमें दोनों ही स्मॉल डब्ल्यू होंगे क्योंकि ये रिसेसिव है। जब हेट्रोजाइगस लॉन्ग विंग्ड फ्लाई को वेस्टिजियल विंग्ड फ्लाई से क्रॉस किया गया तो 192 ऑफ स्प्रिंग उसमें प्रोड्यूस हुई, यानी इन दोनों की क्रॉसिंग से टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने हैं 192। इफ एन एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशो हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, अगर एग्जैक्ट मेंडेलियन रेशो ऑब्टेन किया जाए तो नंबर ऑफ ईच फिनोटाइप वुड हैव बीन, तो उसमें से लॉन्ग विंग वाले कितने होंगे, वेस्टिजियल विंग वाले कितने होंगे, ये हमें निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, तो ये कैसा हो गया, ये एक टेस्ट क्रॉस जैसा हो गया। कैसा हो गया,
टेस्ट क्रॉस जैसा, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में भी तो यही होता है, हेट्रोजाइगस को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉसिंग करा देते हैं। तो टेस्ट क्रॉस हो रहा है बिल्कुल। और टेस्ट क्रॉस में रेशो क्या आता है, 1:1 आता है, यानी आधे उसमें डोमिनेंट आते हैं, आधे उसमें रिसेसिव आते हैं। तो ये तो हमें सिंपल देखने से पता लग गया। अब अगर हम इनकी क्रॉसिंग कराएं, उससे देखिए हमने क्या किया, लॉन्ग विग्ड फ्लाइज लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस का मतलब एक में कैपिटल डब्ल्यू होगा, एक में स्मॉल डब्ल्यू होगा, ये एलील होंगे। और उनकी क्रॉसिंग कराई वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल विंग वाले रिसेसिव हैं, रिसेसिव यानी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। इससे जो गैमेट बनेंगे आधे कैपिटल डब्ल्यू वाले, आधे स्मॉल डब्ल्यू वाले। इससे जो दोनों टाइप के गैमेट बनेंगे सारे के सारे स्मॉल डब्ल्यू वाले बनेंगे। तो इनकी क्रॉसिंग करा लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो चार प्रकार के हमारे पास आए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो इनमें से आधे देखिए, इनमें से ये भी लॉन्ग विंग वाला, ये भी लॉन्ग विंग वाला, ये वेस्टिजियल विंग वाला, ये वेस्टिजियल विंग वाला, क्योंकि इसमें दोनों रेसेसिव हैं, ये भी वेस्टिजियल, ये वेस्टिजियल, ये भी वेस्टिजियल विंग, ये लॉन्ग विंग, ये लॉन्ग विंग। तो इसमें से आप देखें चार में से दो के पास लॉन्ग विंग है और दो के पास वेस्टिजियल विंग है। इसका मतलब 50% हमारे पास लॉन्ग विंग वाले होंगे और 50% हमारे पास वेस्टिजियल विंग वाले होंगे, आधे लॉन्ग विंग वाले आधे वेस्टिजियल विंग। तो टोटल ऑफ स्प्रिंग हमारे पास 192 है, टोटल 192। इनमें से आधे यानी 96 लॉन्ग विंग वाले, क्योंकि 50% और 50% आधे यानी 96 वेस्टिजियल विंग वाले। तो लॉन्ग विंग वाले भी 96, वेस्टिजियल विंग वाले भी 96। तो 14 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो 20 का यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है 96 और 96। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 15 दिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट। दो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट के बीच में हमने क्रॉसिंग कराई, तो इनमें ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें बताना है। सिंपल है, दो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी जब हम क्रॉसिंग कराएंगे यहाँ पर, तो देखिए इससे गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों की जब हमने कराई। और यहाँ पर कैपिटल इससे इसका और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैसे प्लांट बने, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ड्वार्फ यहाँ पर क्या है, ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये भी टोल, ये भी टोल, ये भी टोल, ये हमारा ड्वार्फ। तो चार में से एक ड्वार्फ है, चार में से एक ड्वार्फ है, एक ड्वार्फ टोटल चार गुना इंटू 100%। तो चार से 25 गया, 25 इंटू 1 25। तो ड्वार्फ प्लांट बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ 25%। तो 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। 15 का आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर 16 दिया गया है। ए टोबैको प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर ए रिसेसिव कैरेक्टर इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड्स आर सब्सिक्वेंटली जर्मिनेटेड। एक टोबैको प्लांट जो एक रिसेसिव कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है, उसको सेल्फ पॉलिनेट हमने यहाँ पर किया, जिससे 1200 सीड वहाँ पर प्रोड्यूस हुई। हाउ मेनी सीडलिंग वुड हैव बीन पेरेंटल जीनोटाइप। तो इनमें से हमें बताना है कितनी सीडलिंग के पास पेरेंटल जीनोटाइप होगा, ये हमें बताना है। तो एक टोबैको प्लांट है जो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का, मतलब लेंथ ही ले लें टोबैको प्लांट की, तो उसमें हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, ये होगा। अब जो ये इस टाइप का हमारे पास हेट्रोजाइगस प्लांट है, इसकी हमने सेल्फ पोलिनेशन करा दी। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब दोनों ही प्लांट इसी टाइप के ले लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के। अब इससे जो हमने कई बार इसकी हम क्रॉसिंग करा चुके हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसकी क्रॉसिंग कराएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी और इसकी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस प्रकार के हमारे पास चार प्लांट बने, कैपिटल टी कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमें बताना है इन 1200 सीडलिंग में से, यानी इस प्रकार के जो हमारे पास ये सीडलिंग आई, ये टोटल कितनी आई, ये 1200 आई। तो इन 1200 सीड में से कितनों के पास पेरेंटल जीनोटाइप होगा। पेरेंटल जीनोटाइप का मतलब कितनों के पास इस प्रकार का हमारे पास एलील होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के, इस प्रकार का जीनोटाइप। क्योंकि पेरेंट्स हमने क्या लिए थे, पेरेंट लिया था हमने ये कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही पेरेंट इसी प्रकार के थे। तो ये पेरेंट और ये ऑफस्प्रिंग, तो इनमें से इनके जीनोटाइप मैच करने हैं। इस टाइप के जीनोटाइप किस में होंगे, तो इस टाइप का जीनोटाइप एक तो इसमें होगा, एक इसमें होगा। यानी टोटल प्लांट बने हमारे पास मान लीजिए चार, चार में से दो के पास पेरेंटल जीनोटाइप है। पेरेंटल जीनोटाइप का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का, क्योंकि पेरेंट हमने इसी टाइप का लिया था। तो चार में से दो के पास हमारे पास पेरेंटल जीनोटाइप है इनके पास। तो चार में से दो का मतलब 50% के पास हमारे पास पेरेंटल जीनोटाइप है। तो टोटल सीडलिंग हमारे पास कितनी हुई, टोटल सीडलिंग हुई हमारे पास 1200। 1200 में से 50% के पास क्या है, पेरेंटल जीनोटाइप है, पेरेंटल जीनोटाइप यानी कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप। तो 1200 का 50% क्या होगा, 1200 का 50% यानी 600। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 50% का मतलब 50/100 इंटू 1200। तो जीरो से दो कट गई, तो 12 जीरो या जीरो, 12 5 जा 60 यानी 600। 1200 में से जो 600 प्लांट होंगे यानी 600 प्लांट होंगे, उनके पास पेरेंटल जीनोटाइप होगा। तो 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेज विल गिव टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन सेम प्रोपोर्शन। चार क्रॉस हमारे पास यहाँ दिए गए हैं। तो इन चार क्रॉस में से हमें बताना है कौन से क्रॉस में टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट बराबर मात्रा में मिलेंगे, सेम प्रोपोर्शन में मिलेंगे। तो इन दोनों की अगर हम क्रॉसिंग कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इन दोनों की क्रॉसिंग कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें चारों के चारों प्लांट क्या मिल रहे हैं, टोल मिल रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा। बी में अगर हम देखें कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इनकी अगर हम क्रॉसिंग कराएं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी और इसकी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें कैसे प्लांट बन रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये चार प्रकार के प्लांट बन रहे हैं। तो इसमें से अगर हम देखें ये टोल, ये भी टोल, ये ड्वार्फ, ये ड्वार्फ, तो चार में से दो टोल दो ड्वार्फ, इसका मतलब रेशो क्या है, 1:1, यानी रेशो बराबर मात्रा में है। तो इससे हमें क्या मिलेंगे, आधे टोल मिलेंगे, आधे ड्वार्फ मिलेंगे। तो बिल्कुल है, यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से आप इनके क्रॉसिंग करा के देख सकते हैं। इस क्रॉसिंग में भी बराबर मात्रा में नहीं मिलेंगे और इस क्रॉसिंग में भी बराबर मात्रा में नहीं मिलेंगे। तो 17 का हमारे पास आंसर क्या है, 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 18. To determine the genotype of a tall plant F2 generation, Mendel crossed this plant with a dwarf plant. This cross represented as. मेंडल ने क्या किया था, F2 जनरेशन में टोल प्लांट के जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए मेंडल ने उस F2 जनरेशन के प्लांट की क्रॉसिंग करा दी थी एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। तो ये क्रॉस क्या कहलाता था, ये क्रॉस कहलाता था टेस्ट क्रॉस। यानी F2 जनरेशन में क्या इस प्रकार का अगर कैरेक्टर आ रहा था, इसके जीनोटाइप को जानने के लिए उसने क्या किया, मेंडल ने एक ड्वार्फ पेरेंट के साथ इसकी क्रॉसिंग करा दी। तो ये क्रॉस कहलाता है हमारा टेस्ट क्रॉस। तो 18 का आंसर क्या है, 18 का आंसर है हमारे पास टेस्ट क्रॉस। तो 18 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन अननोन जीनोटाइप विद इन वन ब्रीडिंग जनरेशन। जो टेस्ट क्रॉस है उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें एक ब्रीडिंग जनरेशन में यानी F1 जनरेशन F2 जनरेशन, उसमें क्या है, उस जनरेशन में जीनोटाइप को हम क्या कर सके, अननोन जीनोटाइप का पता लगा सकें। जनरली इसमें क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस में F2 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए उसकी क्रॉसिंग करा दी जाती है ड्वार्फ पेरेंट के साथ। अननोन जीनोटाइप को इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है।
टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड डोमिनेंट पेरेंट। टेस्ट क्रॉस क्या है? F1 हाइब्रिड और डोमिनेंट पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग है। बिल्कुल गलत, डोमिनेंट नहीं बल्कि इसमें क्या लिया जाता है? रिसेसिव पेरेंट लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। तो इसका आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस। इनमें से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? तो देखिए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू दोनों डोमिनेंट, टेस्ट क्रॉस नहीं है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये भी दोनों डोमिनेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर है इसमें, मतलब दोनों में, ये भी टेस्ट क्रॉस नहीं है। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव, ये भी नहीं है। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू यानी इस प्लांट का जीनोटाइप हमें फाइंड करना है और इसकी क्रॉसिंग करा दी हमने एक रिसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल डब्ल्यू बिल्कुल, ये हेट्रोजाइगस और इधर ये रिसेसिव, यही कहलाता है हमारा टेस्ट क्रॉस। तो 20 का डी इज द करेक्ट आंसर।